Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So in this video we will start our next exercise which is 4.4 from class 9th NCERT. So question number 1 is give the geometric representations of y equal to 3 as an equation. फर्स्ट पार्ट इन वन वेरिएबल, सेकेंड इन टू वेरिएबल्स. तो मतलब आपको क्या करना है, ये जो y इक्वल टू 3 है इसको आपको ज्योमेट्रिकली शो करना है. वन वेरिएबल में कैसे दिखाएंगे और टू वेरिएबल्स में कैसे. देखिए टू वेरिएबल्स तो हम अभी तक कर ही रहे हैं. टू वेरिएबल को आप ज्योमेट्रिकली ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज टू वेरिएबल्स होते हैं तो टू एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं. और जो वन वेरिएबल इक्वेशन होती है उसको हम नंबर लाइन पर शो करते हैं. तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम इस इक्वेशन ये जो है y इक्वल टू 3 इसको वन वेरिएबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सो गिवन इज y इक्वल्स टू 3. आपको वन वेरिएबल में सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है. वन वेरिएबल ऑलरेडी वन वेरिएबल है यहाँ y इक्वल्स टू 3. देखिए आपको अगर देखना है कि अगर y इक्वल्स टू 3 गिवन है तो y एक्सिस गिवन है. अगर सपोज यहाँ x इक्वल टू 3 गिवन होता तो वो x एक्सिस होता. तो चाहे y के फॉर्म में हो या x की फॉर्म में हो तो भी आपको जो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है वो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करनी है. मतलब जैसे हॉरिजॉन्टली इस पोजीशन को कहते हैं. ये नहीं है कि जैसे y मीन्स y एक्सिस में वर्टिकल होता है तो आप नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दोगे. नो, तो दोनों केसेस में आप नंबर लाइन ऐसे ही ड्रॉ करेंगे. तो y इक्वल्स टू 3 है तो सिंपली आप एक लाइन ड्रॉ कर लो. राइट तो यहाँ पे आपको पता है सेंटर में आपका 0, राइट साइड ऑफ 0 पॉजिटिव नंबर्स. सो आपने ले लिया 1 2 3 4. ओके तो ये है. और आपका लेफ्ट साइड ऑफ 0 नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4. ये ठीक है. तो यहाँ पे क्या है y इक्वल्स टू 3. तो ये y एक्सिस पे है तो आप यहाँ पे लिख देंगे y. ठीक है. तो इसमें क्या है आपको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना है तो वर्टिकली ड्रॉ नहीं करना. जो भी नंबर लाइन होगी तो वन वेरिएबल है तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे गिवन क्या है आपको y इक्वल्स टू 3. पॉजिटिव का 3 है तो यानी कि 0 से यहाँ पे 1 2 3 ये स्टेप, ये पॉइंट है आपका y इक्वल्स टू 3. तो आप इसे क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे एरो लगा दो और लिख दो y इक्वल्स टू 3. सो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया. दैट्स इट. ठीक है, इसको ऐसे कर लेंगे y इक्वल्स टू 3. सो जो भी गिवन है बस एरो लगा देंगे. यही आपका सोल्यूशन है. इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना. वन वेरिएबल को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में. अगर यहाँ x इक्वल टू 3 भी होता तो आपके बस ये नंबर लाइन ऐसे ही ड्रॉ करते, x लिख देते हैं x एक्सिस और जो भी रिप्रेजेंट था उसको आप ऐसे मतलब शो कर देंगे, ब्लॉक बना देंगे. राइट तो वन वेरिएबल में सिंपली नंबर लाइन में करते हैं. अब हम देखते हैं टू वेरिएबल्स में कैसे रिप्रेजेंट करना है. सो टू वेरिएबल्स में आपको जैसे कि नाम ही बोल रहा है कि आपको टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है. तो ये जो वन वेरिएबल गिवन है y इक्वल टू 3 इसको आपको टू वेरिएबल्स में चेंज करना पड़ेगा. टू वेरिएबल्स मतलब टू एक्सिस होते हैं तो टू एक्सिस को आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे. तो ग्राफ के लिए आपको टू वेरिएबल चाहिए. दैट मीन्स ये जो y इक्वल टू 3 है इसको आपको, ये तो वन वेरिएबल है, इसको आपको टू वेरिएबल्स में चेंज करना है. मतलब एक वेरिएबल और इंट्रोड्यूस करना है. ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है टू वेरिएबल्स में, आप लिख सकते हैं इन टू वेरिएबल्स वी हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो टू वेरिएबल्स में क्या होते हैं, दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो ये जो आपको इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 3, हेंस राइटिंग इक्वेशन y इक्वल टू 3 इन टर्म्स ऑफ x एंड y. तो एक वेरिएबल है उसको दो वेरिएबल्स के टर्म्स में कैसे लिखेंगे. देखिए सिंपल है. यहाँ पे क्या है आपके पास y इक्वल्स टू 3. अगर मैं इस y के अंदर 0 ऐड कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन सेम रहेगी. तो मैं y को लिख सकती हूँ 0 प्लस y इक्वल्स टू 3. राइट. अब आपको वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है तो 0 के साथ में अगर मैं कोई वेरिएबल की मल्टीप्लाई भी कर दूं तो भी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा. जैसे अगर मैं लिख दूं 0 को 0 इंटू एक्स प्लस वाई एज इट इज इक्वल्स टू 3. 0 इंटू एक्स क्या हो गया, 0 ही है, अभी भी ये कोई टर्म नहीं है तो बचेगा क्या, y इक्वल टू 3. तो ऐसे हम कोई भी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. देखिए हमें यहाँ पे ओनली टू वेरिएबल्स है तो इसलिए हमने एक वेरिएबल ऑलरेडी है तो एक वेरिएबल के साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको शो कर दिया. ऐसे आप इनफाइनाइट वेरिएबल्स कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो ये तो हो गया आपके पास. तो हमने क्या किया, जो भी वेरिएबल आपको गिवन है उसमें पहले आप 0 ऐड कर दें और 0 के साथ कोई भी वेरिएबल की मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन में चेंज नहीं होगा. तो अब हमने क्या किया, ये जो एक वेरिएबल की इक्वेशन थी इसको हमने टू वेरिएबल में चेंज कर दिया. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे.
क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आ गए, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे। और जैसा आपको पता ही है, सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y पुट करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप टेबल ऑफ सोल्यूशन बना लो। x y, करेक्टनेस के लिए 3 सॉल्यूशंस ले लो, अदरवाइज 2 सॉल्यूशंस आर इनफ टू ड्रॉ अ ग्राफ। अब देखिए x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 0 है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x की रैंडमली डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। हम x में ही क्यों पुट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम x के साथ क्या हो रहा है, 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसे भी ये कोई टर्म नहीं है। तो हम जब डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे x की, तो कोई भी वैल्यू आप x की पुट करो, सोल्यूशन y इक्वल टू 3 ही आएगा, तो सोल्यूशन सॉल्व करना भी ईजी रहेगा। दैट्स वाई हम यहाँ पे x में वैल्यू पुट करेंगे। सो रैंडमली आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेट्स से हमने पुट किया पुट x इक्वल्स टू 0, 0 तो ऑलरेडी है, आप 1 से स्टार्ट करें, पुट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, जब हमने x 1 पुट किया तो हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, 0 इंटू 1 दैट मीन्स 0 ओनली, 0 की मल्टीप्लाई हो गई, 1 में तो 0 ही रहेगा, प्लस वाई इक्वल्स टू 3, 0 प्लस वाई दैट इज y, तो y इक्वल्स टू 3। तो y 3 आया कब, जब x इक्वल्स टू 1 था, तो x 1 पे y की वैल्यू आ गई 3। ऐसे ही आप पुट कर लो कोई और, पुट x इक्वल्स टू 2, जब x2 पुट करेंगे तो ये जाएगा 0 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, 0 इंटू 2 दैट इज 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, इम्प्लाइज सॉल्व करने पे अगेन y इक्वल्स टू 3, तो x2 पे भी y कितना आ गया, 3। एक और ले लो आप, लेट्स से हमने ले लिया पुट x इक्वल्स टू 3, आप नेगेटिव भी कुछ भी ले लो, अल्टीमेटली वो 3 ही बनेगा, क्योंकि x की हम जो भी नंबर वैल्यू लेंगे, क्योंकि कोफिशिएंट साथ में 0 है, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके वो पूरा रिड्यूस हो जाता है 0 में ही। सो पुट x इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, 0 इंटू 3 अगेन 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, तो इम्प्लाइज y कितना आ गया, 3। तो यहाँ पे x3 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा है हर कंडीशन में आपने जब भी आप, क्योंकि 0 के साथ वो मल्टीप्लाई होके 0 रिड्यूस हो रहा है, तो जो भी मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ वैल्यू क्या आ रही है, 3। x की जगह 1 पुट किया तो भी वैल्यू 3, 2 किया तो भी वैल्यू 3, 3 पुट किया तो भी वैल्यू 3। ठीक है ना, तो क्योंकि यहाँ पे क्या था, हमने ये तो टर्म एक्चुअली में है ही नहीं, ये हमने इंट्रोड्यूस करी है बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड वेरिएबल, राइट। अब हमारे पास टेबल ऑफ सोल्यूशन आ गया है, तो 2 वेरिएबल सोल्यूशन को हम क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिए, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस एंड नंबर्स प्लॉट कर लिए। ठीक है, मैक्सिमम एक्स का 3 है, वाई का भी 3 है, तो आपने पॉजिटिव 3, यहाँ पे आपने नेगेटिव भी शो कर दिया क्योंकि कंप्लीट हो जाता है ऐसे ग्राफ। ठीक है, सो नंबर क्या है, प्लॉट करो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x1 y3, तो x1 यानी कि ओरिजिन से राइट साइड आपने 1 स्टेप चलना है, सो दिस इज 1, और 3 वर्टिकली आपको y3 है, दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट 1,3, राइट। सेकंड क्या है, 2,3, तो 2 के लिए भी ओरिजिन से राइट साइड पॉजिटिव 2 चले और वर्टिकली ऊपर चले 3, दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट 2,3। फाइन, नेक्स्ट इज x3 y3, x भी 3 है, यानी ओरिजिन से राइट साइड 3, पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस, दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट 3,3। ठीक है, अभी तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में, तो इसको ज्वाइन कर दो विद द हेल्प ऑफ स्केल। और इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू 3। अब आपने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला, इस लाइन को आप देखिए, जो स्ट्रेट लाइन है y इक्वल्स टू 3 जब है, ये किस एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के, तो y इक्वल्स टू 3 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर y में इक्वेशन है तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, और अगर ये x में इक्वेशन होती, x इक्वल टू 3 होता सपोज, तो वो y एक्सिस के पैरेलल होती। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे बस इस 4.4 में। आपको जैसे सेकंड क्वेश्चन करेंगे, जैसे यहाँ पे y में है वो x में इक्वेशन हो जाएगी, तो आपका कंक्लूजन क्या निकलता है, y की इक्वेशन है तो पैरेलल लाइन हो जाएगी वो हॉरिजॉन्टल x एक्सिस के, और x इक्वेशन है तो वो ऑपोजिट यानी कि y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, राइट। सो आप यहाँ पे लिखेंगे भी, हेयर y इक्वल्स टू 3 इज लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल,
राइट। सो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा अभी कि सिंपल है। आपको वन वेरिएबल के केस में आपको एक बस हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, चाहे एक्स एक्सिस में हो चाहे वाई एक्सिस में हो, आपको इससे कंसर्न नहीं है। लाइन आपकी नंबर लाइन सिंपली ड्रॉ होगी, ठीक है। तो वन वेरिएबल के केस में नंबर लाइन, और टू वेरिएबल के केस में आपको वन वेरिएबल को कन्वर्ट करना है टू वेरिएबल में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जीरो इंट्रोड्यूस कर दिया, और जीरो के साथ आपने कोई भी मल्टीप्लाई कर दो वेरिएबल की, एक्स हो वाई हो, उससे अलग वेरिएबल कर दिया, तो टू वेरिएबल्स में बन गई। और टू वेरिएबल्स के बनते हैं टेबल ऑफ सोल्यूशन एंड देन ग्राफ। सो ये समटाइम्स एमसीक्यू में भी आ जाता है क्वेश्चन कि अगर वाई में इक्वेशन है तो वो किस एक्सिस के पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के, और एक्स एक्सिस में है तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, और टू वेरिएबल्स को ऐसे कन्वर्ट करते हैं। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है क्वेश्चन कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा। स्टिल इफ यू फाइंड एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।